महाराष्ट्र के बीच में सुनो सभी दे ध्यान, रत्नागिरी जनपद बसे जहां अंबा बुढ़े है ग्राम। साथियों बड़े ध्यान से सुनना बेटा। आकाश महाराष्ट्र के बीच में एक रत्नागिरी नाम का जो जिला है, जहां पर एक बहुत ही सुंदर गांव है जिस गांव का नाम है अंबाबडी। साथियों उसी गांव के बीच में एक मालोजी सकपाल नाम के व्यक्ति हैं। क्या नाम है? मालोजी सकपाल। अब बड़े ध्यान से सुनना, ये बाबा साहब के जन्म का प्रसंग आपको हम श्रवण करा रहे हैं। और मालोजी सकपाल सुनाऊं हाल सुनो सरदारी, और जोराबाई नाम की घर में है एक प्राणन पत्नी प्यारी। महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले में एक गांव है जिस गांव का नाम है अंबाबडी, जहां पर एक लोग रह रहे हैं, बड़े ही सज्जन व्यक्ति हैं, जिनका नाम है मालोजी सकपाल, और जिनके घर में उनकी लला आकाश एक बहुत सुंदर बहू है, हाँ, जिनको नाम है जोराबाई। साथियों ये चारों भाई संतान सुनो दे ध्यान, कथायत प्यारी कथायत प्यारी, सुनियो सब आगे कथा लगे रे अति न्यारी, सुनियो सब आगे कथा लगे रे अति न्यारी। साथियों जोराबाई नाम की जो स्त्री है मालोजी सकपाल के घर में, बड़ी ही सुंदर पत्नी है, घर में रह रही हैं, जिनके कोख से 4 संतानें हुई। लेकिन इन 4 जो संतानें जो हुई हैं, आइए आपको बताते चलें आखिर ये कौन सी जात के थे। बाबा साहब कि बाबा जी यानी कि मालोजी सकपाल कौन सी जात के थे, आइए आपको हम ये भी बता दें। अरे के जात महारी रही कहलाई, और सब सुनियो ध्यान लगाई, और महार जातु है, महार जो जातु है, लेकिन अरे छूत को भूत रहो है छाई, अब प्रवेश कर रहे सुनाई। महार जाति है, महार जात में मालोजी सकपाल जो है वो रह रहे हैं। साथियों
ये बात, ये घटना उस समय की है जब ये देश आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों का इस देश पर शासन था। साथियों, जब देश न था आजाद, मान मर्यादा भंग थी भाई, अंग्रेज रहे हैं भारत में के मौजूदा उड़ाई। जब इस देश में भयंकर छुआछूत थी, आदमी में बटा हुआ था, जात पात और भेदभाव का बोलबाला था। एक बात और बताते चले आप लोगों को साथियों, जो लोग ये कहते हैं अंग्रेजों की नीति थी कि फूट डालो और राज्य करो, ये नीति अंग्रेजों की नहीं थी चाचा जी, ये नीति उनकी थी जिन्हें आप नहीं समझ पाओगे। क्योंकि तुम इसलिए नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम पाखंड को पाखंड, गलत को गलत कहने के लिए तैयार नहीं हो, इसलिए। जब देश न था आजाद, मान मर्यादा भंग थी भाई, भंग थी भाई। अंग्रेज रहे हैं भारत में के मौजूदा उड़ाई। जब भारी छुआछूत देश में भूत, चढ़ो तो मेरे भाई, चढ़ो तो मेरे भाई। उसी समय की कथा सुनो रे चितलाई, अब उसी समय की कथा सुनो चितलाई। साथियों, अंग्रेज भारत, साथियों, इन 4 बच्चों में मालोजी सकपाल के जो 4 बच्चे थे, उनमें जो बड़ी लड़की का नाम था, जिसका नाम था मीराबाई, हाँ, अरे 4 बच्चन में बड़ी ललीरजा को नाम था मीराबाई। कोई बेटा जन्मत ही मरी गए, प्रवेश रहित समझाई। महाराज की सबसे छोटे राम जी राव, और सुंदर रूप सुगर को ललना, सुंदर है ये स्वभाव। भैया सुनो लगा के ध्यान, कथा कछुआगे न्यारी है। पीरन सुनो लगा के ध्यान, कहानी आगे न्यारी है। भैया सुनो लगाए के ध्यान, कहानी आगे न्यारी है। 4 बच्चे थे, उनमें जो बच्चे जन्म लेते ही वक्त खत्म हो गए, और उसके बाद एक और बच्चे ने जन्म लिया, जिस बच्चे का नाम रखा गया रामजी राव। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ तो साथियों, बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो इसकी शिक्षा हुई
और जब शिक्षा हुई किसकी? राम जी राव की, भैया कमलेश्वर। कि जब शिक्षा आगे सुनो सभी, हम रहे हैं तुम्हें बताई है। और थाना जिला मुरबाड़ कर ग्राम के सूबेदार का भाई है। थाना जिला जो वो भी महाराष्ट्र में पड़ता है, एक जहां पर एक सूबेदार रह रहे हैं जिनके घर में एक बहुत सुंदर पुत्री है, जिस पुत्री का नाम है भीमा बाई। क्या नाम है? भीमा बाई। बच्चे बड़े ध्यान से सुने। और भीमा बाई जो स्त्री है, वो उनकी जो बिटिया है वो देखने में बड़ी सुंदर है। समय के उपरांत उनकी शादी जो है वो राम जी राव के साथ में तय हो जाती है। और जब राम जी राव के साथ में शादी तय हो गई तब बड़ी प्रसन्नता है, बड़े ही धूमधाम से शादी हुई। और जब शादी हुई तो शादी होने के बाद में पत्नी जब घर में आई तो बड़े ही प्रेम और सुख के साथ में रह रही हैं। और जब आराम से सभी लोग रह रहे हैं, साथियों गजब हो गया। समय धीरे धीरे बदलता हुआ चला गया, व्यतीत होता चला गया, लेकिन मैया भीमा की कोख से किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया। बहुत दिन हो गए, उनकी कोख से जब किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया, तब मैया आंगन में बैठी बैठी रो रही थी, काश मेरी भी कोख से एक संतान ने जन्म लिया होता। मैया आंगन में बैठी बैठी रो रही है कि बिनु बेटा के ये आंगन अच्छा नहीं लगता, बिनु बेटा के ये आंगन अच्छा नहीं लगता। मैया भीमा बाई आंगन में बैठी बैठी रो रही है, काश हमारे भी कोख से किसी संतान ने जन्म लिया होता। मां रो रही है, बिनु बेटा के ये जीवन अच्छा नहीं लगता, बिनु बेटा के ये जीवन अच्छा नहीं लगता।
बगिया बागन अच्छा नहीं लगता। घर द्वार बगिया बागन अच्छा नहीं लगता। और एक तो बेटा चाहिए बस प्यार के लिए, बिन लौआ के ये आंगन अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। माँ रो रही है, क्या किया जाए? किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया। ये जीवन मेरा बीते पतझड़ की बगियों में, मैं खेल सकी ना अब तक भंवरों और कलियों में। माँ कह रही है ये जीवन मेरा बीते पतझड़ की बगियों में, मैं खेल सकी ना अब तक भंवरों और कलियों में। एक बेटा चाहिए दिलदार के लिए, बिनु बेटा के ये आंगन अच्छा नहीं लगता। घर द्वार बगिया बागन अच्छा नहीं लगता। एक बेटा चाहिए बस प्यार के लिए, बिनु लौआ के ये आंगन अच्छा नहीं लगता। घर द्वार बगिया बागन अच्छा नहीं लगता। आज माँ बैठी बैठी रो रही है, मेरे कोख से किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया। कौन बैठी बैठी रो रही हैं? क्या कह रही हूँ बड़ी अम्मा? भीमा भाई। हाँ, आज मैया भीमा बाई जो है वो आंगन में बैठी बैठी रो रही हैं। किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया है। राम जी राव आ गए, समझाने लगे, कहने लगे हे पत्नी, हे भीमा बाई, तुम रो ना, आज नहीं तो कल हमारी कोख से, तुम्हारी कोख से किसी न किसी बच्चे का जन्म अवश्य होगा। साथियों, मैया रोती रही, लेकिन धीरे धीरे समय बीता। समय बीतने के बाद मैया भीमा बाई ने गर्भ को धारण किया और उसके कोख से एक बहुत सुंदर बच्चे ने जन्म लिया। लेकिन
वो बच्चा कोई ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहा साथियों। केवल जन्म के 15 दिन बाद ही वो बच्चा खत्म हो गया। गजब हो गया। बच्चा जब खत्म हुआ, मैया भीमा बाई, राम जी राव, सभी घर वाले रोते रह गए। समय के उपरांत घर में मैया ने फिर गर्भ को धारण किया। उसके बाद एक बच्चे को जन्म दिया, जिस बच्चे का नाम रखा गया बाला राव। साथियों, धीरे धीरे समय और बीता है। समय और ज्यादा बीतने के बाद में मैया जोराबाई जो थी, अर्थात राम जी राव की जो माता जी थी जोराबाई, वो महलों में बीमार पड़ जाती हैं। वो माफ करना, घर में बीमार पड़ जाती हैं। राम जी राव इलाज के लिए जब वैद्य के पास में गए तो वैद्य ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारी मां का इलाज कर देंगे। लेकिन ये भाइयों, उसके बाद उस वैद्य ने राम जी राव से उनकी जात पूछी, तुम कौन से जात के हो? हेलो, तुम कौन से जात के हो? जब राम जी राव ने कहा कि मैं महार जात का हूं, मैं महार जात का हूं। गजब हो गया। उस वैद्य ने दवा देने से मना कर दिया साथियों। और जब दवा देने से मना कर दिया तो फिर मैया जोराबाई की भी मृत्यु हो जाती है साथियों। लेकिन धीरे धीरे वक्त जो था वो बीतने लगा। मैया के खत्म हो जाने के बाद में राम जी राव अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए। जब पढ़ाई लिखाई की तो अध्यापक बन गए और 14 वर्ष पढ़ाने के बाद में उनका जब प्रमोशन हुआ साथियों, तब गजब हो गया। जब प्रमोशन हुआ है तो फिर वो महार रेजिमेंट के वो सूबेदार बन जाते हैं। महार जो रेजिमेंट था उसमें वो सूबेदार हो गई। गजब हो गया। पद उन्नति से राम जी राव हर्षित हुए अपार। महार रेजिमेंट में के बने हैं सूबेदार। साथियों, महार रेजिमेंट में जब वो सूबेदार के पद पर नियुक्त हो गए और जब सूबेदार के पद पर नियुक्त हुए तो गजब हो गया। मां को अभी खत्म हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी जब वो सूबेदार बन गए तो फिर खुशहाली कुछ और हो गई। गजब हो गया साथियों। अरे बन गए सूबेदार, खुशी है सब घर में नर नारी। महार रेजिमेंट में जब वो सूबेदार हो गए, अब भैया जब किसी का लड़का जो है जब नौकरी में लग जाएगा तो कौन से ऐसे माँ बाप हैं जिन माँ बाप को या घर वालों को या परिवार वालों को खुशी नहीं होगी? सब खुशी है। ए बन गए सूबेदार, खुशी है सब घर में नर नारी। मैया भीमा बाई अति सरे प्रसव गिरते आरी। मैया भीमा बाई ने
तीसरा गर्भ भी आ गया। अब तो घर में दो दो खुशियां हो गई। साथियों, महाराज कहानी कहीं न जाती है, जोराबाई के मरने के बाद में कहानी आती है। भैया बिटिया जन्मी एक मंजुला नाम रखो तबई, भैया बिटिया जन्मी एक मंजुला नाम रखो तबई। मंजुला उस लड़के का नाम रख दिया जब घर में एक बच्चे ने जन्म लिया है। और जो तीसरा गर्भ धारण किया है तो जब जन्म हुआ है तो बिटिया जन्मी, तो बिटिया का नाम क्या रख दिया गया है? मंजुला। और जब मंजुला रखा है साथियों, उसके बाद और एक बेटी का नाम हुआ, जन्म हुआ, उस बेटी का नाम उन्होंने तुलसी रखा। साथियों, इस तरह से घर में लगभग 9 बच्चे बाबा साहब के जन्म से पहले अर्थात मैया रमाबाई के कोख से लगभग 13 संतानों ने जन्म लिया और उसमें से 9 बच्चे खत्म हो गए। अब जीवित बच्चे कौन हैं? एक पुत्र का जो 13वां बच्चे का जन्म हुआ है, जिस बच्चे का नाम था आनंद राव। क्या नाम है? आनंद राव। अब कितने बच्चे जीवित हैं? 9 बच्चे खत्म हो गए, 13 बच्चों ने जन्म लिया, उसमें से केवल 4 बच्चे जीवित हैं। कौन कौन? बाला राव सबसे बड़ा, क्योंकि पहले एक बच्चा जन्मा था, 15 दिन के बाद खत्म हो गया था। उसके बाद फिर एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम बाला राव रखा गया। उसके बाद मैया जोराबाई घर में बीमार पड़ गई। उसके बाद फिर एक बच्चे का जब जोराबाई खत्म हुई तब महार रेजिमेंट के द्वारा वो सूबेदार हो गए अंग्रेजी सेना में। उसके बाद जब उनकी नौकरी लग गई, उसी समय मैया ने तीसरे गर्भ को धारण किया। तब बिटिया का जन्म हुआ, उस बिटिया का नाम मंजुला रखा गया। एक बिटिया का और जन्म हुआ जिसका नाम तुलसी रखा गया। और एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम आनंद राव रखा गया, जो मैया भीमा की 13वीं संतान थी। इस प्रकार से 13 संतानों में से 9 बच्चे खत्म हो गए और 4 बच्चे जीवित हैं। साथियों, गजब हो गया। इधर मालो जी सकपाल हैं कि पुत्र पुत्रियां देख के और हर सिद्ध सूबेदार और इतमालो जी सकपाल रे तब हुए सख्त बीमार। गजब हो गया। बाबा साहब के पिता रामजी राव के जीवन का सबसे कठिन समय आ गया। कौन सा समय? वो समय जिस बाप ने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, भैया विपिन बड़ा किया, पाला पोसा, आज वही बाप अर्थात मालो जी सकपाल यानी कि बाबा साहब के बाबा जी घर में बीमार पड़ गए। गजब हो गया।
खुशी है सूबेदार मालो जी सतपाल तभी हुए संत बीमार। महाराज के हिल की तवा भरी आई है और मालो जी सतपाल ने अपनी जान गवाई है। भैया काया रह गई पड़ी हंस किनारो परी है। गजब हो गया। राम जी राव अपने पिता माधव जी सकपाल के पास में बैठे रहे। कहने लगे पिताजी हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। लेकिन माधव जी सकपाल ने ये कहा बेटा हमारी चिंता न कर, इन बच्चों की देख रेख कर इनको पढ़ा लिखा, क्योंकि अब हम बचेंगे नहीं। भैया काया रह गई पड़ी हंस किनारो करी हो। भैया काया रह गई पड़ी हंस किनारो करी हो। हंस किनारो करे। आज मालो जी सकपाल जो थे, समय के उपरांत जब वो बीमार हो गए तब उनकी भी मृत्यु हो गई, वो भी खत्म हो गए। गजब हो गया। अब केवल घर में अकेले रह गए। कौन अकेले रह गए? मां भी खत्म हो गई, बाप भी खत्म हो गए। राम जी राव घर में अकेले रह गए। साथियों, राम जी राव जब घर में अकेले रह गए, एक दिन की बात है, मैया भीमा बाई और राम जी राव आपस में बैठ के बातें कर रहे थे। तब तक दरवाजे पर एक साधु आ गए, जिन साधु का नाम था तुकाराम, जो कबीरपंथी साधु थे। और एक बात आपको बताते चले, कबीर जो थे ये बुद्ध को मानने वाले थे। संत गुरु रविदास ये भी बुद्ध को मानने वाले थे, लेकिन कुछ ढोंगियों और पाखंडियों ने इनका ब्राह्मणीकरण कर दिया। जितने भी महापुरुष होते हैं अच्छे अच्छे हमारे समाज में हुए, तो कहीं ना कहीं ढोंगियों और पाखंडियों ने उन्हें अपना बना लिया, ताकि दूसरे लोग इनको पढ़ना ही बंद कर दें। लेकिन वो तो बाबा साहब को भी अपना बताने लगते। अगर देश आजाद ना हुआ होता और इतनी शिक्षा यहाँ पर व्याप्त ना हुई होती, तो 4 दिन बाद वो ये भी कहने लगते बाबा साहब भी हमारे ये बता रहे थे। हाँ रिपन भैया गलत कह रहे हैं क्या? लेकिन जब से इस देश में संविधान लागू हुआ, जब से बाबा साहब ने संविधान लिखा, तब पता पड़ी गई जो देश में भगवान ही पैदा हुए वो बंद हो गए। हाँ रोक सी लग गई। बोलिए बोध सत्य बाबा साहब की। जब राम जी राव और मैया भीमा बाई आपस में बैठ के बातें कर रहे थे, तब तक तुकाराम साधु आ गए जो कबीरपंथी से। उन्होंने भी उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे कोख से एक बहुत सुंदर संतान जन्म लेगी। साथियों धीरे धीरे था जो वक्त जो था,
धीरे धीरे वक्त जो था वो व्यतीत होने लगा, गजब हो गया। धीरे धीरे भैया रिपन मैया भीमा ने जब 14वें गर्भ को धारण किया है, गजब हो गया। समय जो था वो व्यतीत होने लगा। सज्जन सब ध्यान लगा लेना, सज्जन सब ध्यान लगा लेना, ये प्रसंग बहुत रसीला है। प्रवेश इटावा के सुना रहे, ये भीम जन्म की गाथा है। इस बुद्ध धम्म के प्रांगण में और बैठे सब भाई बहनाएं, इस भगवान बुद्ध के प्रांगण में, इस बुद्ध नाम के प्रांगण में बैठे सब भाई बहनाएं। इस बुद्ध धम्म के प्रांगण में बैठे सब भाई बहना है, बैठे सब भाई बहना है। बीड़ी सिगरेट तंबाकू की पीने की शर्म आई है। इस बुद्ध धम्म के प्रांगण में बैठे सब भाई भाई, बीड़ी सिगरेट तंबाकू की पीने की शर्त मनाई है। साथियों, इस भगवान बुद्ध के प्रांगण में देखिए, आज मैया भीमा के गोद से किस प्रकार से 14वें बच्चे का जन्म होता है। बूढ़े बच्चे और नौजवान, बूढ़े बच्चे और नौजवान कर दया न शोर मचाएंगे, कर दया न शोर मचाएंगे। लाएंगे भाई हमारे लाएंगे। इस भीम जन्म की लीला को भ्राता मत स्वांग समझ लेना, अरे छुआ छूते आडंबर को भैया
साथियों, आइए मैया भीमा ने जो 14वें गर्भ को धारण किया है, बहुत ही सुंदर एक बच्चे को किस प्रकार से जन्म दे रहे हैं। जब हम बाबा साहब का जन्म कराएंगे तो एक भी भाई हमारा बैठा नहीं रहेगा, ठीक है ना? ठीक तो मनाई केवल जो सामने और माताएं बहनें आप लोग जो हैं वो भी एक भी नहीं बैठी रहेंगे, सब उतर के यहाँ आएंगे और आप लोग भी भैया, ठीक है ना? भैया तुम सभी खड़े हो जाओ, हो जाइए खड़े सभी लोग। आज स्वयं हमारे मसीहा का जन्म हो रहा है। भैया बहना तुम सभी खड़ी हो जाओ और प्रवेश रहे समझाई है, और हम कहें भीम ने, बड़े ध्यान से सुनना, हम कहें भीम ने और जन्म लिया, तुम ताली दियो बजाई है। पूर्ण होने आए मेरी भीमा बाई माई। कितने महीना? 9 महीना। हमारे भगवान का जन्म कोई मेल से नहीं हुआ। हमारे भगवान का जन्म, हमारे मसीहा का जन्म कोई खीर खाने से नहीं हुआ। हमारे भगवान का जन्म भी ऐसे ही होगा जैसे हमारे और हमारा और आपका जन्म होता है। हाँ। 9 मास पूर्ण होने आए मेरी भीमा बाई माई है। हम तुमको तिथि बताते हैं, तुम सुनियो ध्यान लगाई है। अब हम आपको तिथि बता रहे हैं। बाबा साहब का जो जन्म हुआ वो जन्म हुआ कब है? जब हम कहेंगे बाबा साहब का जन्म हुआ है तो एक भी हाथ खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना? हाँ, मतलब रुपया निकाल दिए जना कह रहे। हाँ। 14 अप्रैल 1800 कितनी? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी भाई ए जन्म लियो है भीमराव और पूछा बनी भाई। ऊंचे हाथ करके तालियां बजाते हुए आज स्वयं हमारे मसीहा का जन्म हुआ है। कब? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। तालियां बजाते हुए अपने मसीहा के नाम पर बोलो 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 बोलो। और हैप्पी बिट्टू, अरे हैप्पी बर्थडे टू यू भीम को बोलो, हैप्पी बर्थडे टू यू भीम को बोलो। घूमते हुए कितने लोगों को बाबा साहब के जन्म की प्रसन्नता है।
कितने लोगों को है? हाथ उठाइए लंबे लंबे। आइए भैया रिपन, इधर आइए, भाभी को भी बुला के लाइए, इधर आओ, सामने आइए। और जितने लोग झूमना चाहते हैं, हमारे भैया रिपन भी झूमेंगे आज, हमारे भाभी जी भी झूमेंगे और हमारे चाचा जी सम्मानीय मोहर सिंह जी भी झूमेंगे। कहाँ है भैया? भाभी को बुलाओ। पिटावा गई और कहाँ है? और भाभी गगन भैया कहाँ गए? कहाँ है गगन भैया? अरे इधर आओ। कितने लोग झूमेंगे? अच्छा झूमेंगे कितने लोग? तालियां बजाते हुए हैप्पी बर्थडे टू यू भीम को बोलो, हैप्पी बर्थडे टू यू भीम को बोलो, भैया जी बोलो, बहना जी बोलो, आकाश भैया जी बोलो, बहना जी बोलो, भीम के जन्म पे मिल के बोलो, भीम के जन्म पर खुश हुए बोलो, बोल संत बाबा साहब की। इस प्रकार से 14 अप्रैल 1891 में महाराष्ट्र में पड़ता था। साथियों, उस गांव में जब आते हैं, कब आते हैं? जब वो 1893 में रिटायर हो जाते हैं। बाबा साहब का जब जन्म हुआ उसके 2 साल बाद रामजी राव जो सूबेदार थे वो अपने पद से रिटायर हो जाते हैं। साथियों, उस समय बाबा साहब केवल 2 साल के थे। साथियों, गजब हो गया। जब 2 साल के हुए तब रामजी राव अपने पुत्र भीम को लेकर के अपने गांव अंबावडे में पहुंचे। और जब अपने गांव में पहुंचे साथियों, तब गजब हो गया। एक दिन की बात है, बहुत सारे बच्चे गांव में खेल रहे थे। गांव में जब बच्चे जो थे खेल रहे थे, लेकिन उसी समय गजब हो गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अर्थात उस समय बच्चा थे, छोटे से थे, केवल 2 साल के, लगभग थोड़े और बड़े हो गए, 3 साल के हो गए। उन्होंने देखा गांव में बच्चे जो थे वो खेल रहे थे, तो बच्चे तो भैया बच्चों में खेलने के लिए वैसे भी चले जाते हैं। गजब हो गया। बच्चा जब खेलने के लिए गए, एक चीज और आपको बता दें, आपको पता है आपका जो बच्चा है छोटा सा, आप जब अपने बच्चे के काजल लगाती हो माताओं बहनों, तो बहन जी बंद का कायदा देती हो। पता है ये क्यों रखे जाते हैं? नहीं पता है? अब आज के बाद कोई भी माताएं बहनें नहीं लगाएंगी, हम बता रहे हैं। क्योंकि पहले जो बच्चे थे हमारे समाज के, वो उच्च जात के बच्चों के साथ में खेलें, जिससे ये पता चल जाए ये बच्चा फलानी जात का है। अब देखना आप, बाबा साहब बच्चे जब खेल रहे थे छोटे छोटे, बाबा साहब भी उन बच्चों में खेलने के लिए चले गए। उन्होंने सोचा हम भी इन बच्चों के साथ में खेलेंगे। गजब हो गया। बच्चा खेलत देखे उन्होंने, तुम सुनियो मेरे भाई,
मन में करो विचार, तभी हम संग खेली जाई है। बच्चों को जब खेलते हुए देखा, ऊंच जात के सब बालक, कौन से जात के? ऊंची जात के बच्चे खेल रहे थे। ऊंच जात के सब बालक और खेल वहां पर खेल रहे, इच्छा लेकर के साहब जी और पास में उनके पहुंच गए। खेलने लगे वो सब भैया, सब भैया, सब भैया, और खेल वहां पर खेल रहे। उच्च जात के लोगों ने इतनी देर बाद पहुंच गए। बच्चे ऊंची जात के खेल रहे थे जो छोटे छोटे थे। बेटा भीम केवल छोटा सा था, अभी मध्य प्रदेश से अपने घर महाराष्ट्र के अंबावडे गांव में पहुंचा था। क्योंकि उनका जन्म तो मऊ छावनी में हुआ था। गजब हो गया। ऊंची जात के बच्चों लोगों ने देखा, बाजीरा ये महार जात का लड़का हमारे बच्चों के साथ में खेल रहा है। गजब हो गया। बाबा साहब जो भीम छोटे थे उनके पास में पहुंच गए और जैसे ही उनके पास में पहुंचे, गजब हो गया। एकदम से हाथ को पकड़ा, बाहर ढकेल दिया, कहा ओरे नालायक, तू ऊंची जात के बच्चों में खेल रहा है, तेरी इतनी हिम्मत। एक बात कही, ए महर जात का नीच कमीना, और क्या मौत तेरी ये आई है, और शकल दिखा मत और हमको देना, तो साफ साफ बतलाई है। ऊंची जात के लड़कों के साथ में खेल रहा है, तुझे पता है तू कौन सी जात का है? और एक कमीने खड़ा खड़ा हमारी मुंह की तरफ क्या देख रहा है? हमारी आंखों के सामने से निकल जा, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। और भागे, मेरी मुंह की तरफ क्या देख रहा है? तो इसे कह रहे हैं निकल। जब इतनी बात कही, बेटा भीम छोटा था, एक बात कही, दुष्ट निकल जाए अब यहाँ से, वरना बवाल हो जाएगा, वरना बवाल हो जाएगा, और तेरा वो हाल करूंगा मैं जो सम्मुख कभी न आएगा।
के सामने से तू नीच जात का होकर के और मेरे बच्चों के सामने खेल रहा है। साथियों,